अनासागर झील के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से समय समय पर करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इसके बावजूद झील में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गंदे पानी की आवक के कारण इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल ही में झील में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के बाद ये मुद्दा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। इस मामले को लेकर गत दिनों कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अजमेर भी बंद कराया। इस बीच सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने झील में नालों के माध्यम से पहुंचने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह झील केवल एक जलाशय नहीं बल्कि अजमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसके संरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम नागरिक एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार झील के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जन सहभागिता के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता। उन्होंने शहरवासियों से अपील करी कि वे झील को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के पास इस झील के संरक्षण को लेकर कोई सुझाव है तो वो उनके कार्यालय में भेजें ताकि उपयोगी सुझावों को योजनाओं में शामिल कर प्रभावी ढंग से अमल में लाया जा सके। गौरतलब है कि अनासागर झील में मछलियों की मौत और फैली गंदगी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाकर झील की सफाई का कार्य किया था। अब नई परियोजना के शुभारंभ के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि झील में गंदे पानी की समस्या पर स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। और बाकी मैं कहना नहीं चाहता कि 7 वंडर्स कब बने, बाकी पानी में रुकावट किसने की, मछलियाँ क्यों मरी। हर दल की सरकार आई है और वो कहते हैं मेयर तो मेयर एक बार 5 साल के लिए, दूसरे भी सरकार दल का रहा है। इसलिए इन चीजों को राजनीति का मुद्दा न बना करके आए, हम सब लोग इसको स्वच्छ और अच्छा बनाएं। और जिस किसी के पास कोई एक्स्ट्रा सुझाव हो वह सकारात्मक मेरे ऑफिस में दे दे। हम उस सुझाव पे भी अधिकारी के साथ बैठ के गंभीरता से विचार करके उसको भी प्रयोग में लाएंगे। तो सबका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हम लोग मिल करके अजमेर को श्रेष्ठ, यहाँ की झीलों को साफ सुथरा, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा करने से लाभ नहीं होगा। और चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग इसके अंदर आ जाएंगे, कोई भी दूध का धोया नहीं मिलेगा। इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ें और इससे सहयोग करें, गंदगी न भेजें। और इसके लिए जन का भी सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर के इसको श्रेष्ठ बनाएं, क्यों अजमेर धीरे धीरे स्वप्न है कि झीलों की नगरी के बराबर आ जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।